सरकार के तरफ से मुबारकबाद देने के लिए ये जो कार्यक्रम लिए, इस कार्यक्रम में मेरे साथी मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, MIM सदर साहब, हैदराबाद शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तेलंगाना सरकार के एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर साहब, मेरे रियाज ऐसे ही अजमतुल्ला हुसैनी, फ़हीम कुरैशी, ओबैदुल्ला कोतवाल, तहर बिन अहमद, रियाज, सब नेता लोगों को यहाँ पर बुला के इस मंच से हाजियों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज तेलंगाना सरकार ने जो हज को जाने वाले को सरकार के तरफ से जितने भी मदद करना है, हर माइनॉरिटी इस सरकार में वेरी सिक्योर और सरकार के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में हिस्सेदार बना के तेलंगाना सरकार ने सरकार चला रहा है। पिछले साल हाजियों ने हज को गए, वहां पर आपको पता है बस एक्सीडेंट हुए, उसमें 44 लोग इंतकाल हुए। तुरंत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फ़ोन किया था वहां पर बस एक्सीडेंट के बारे में। तुरंत हम लोग नामपल्ली MLA अजहरुद्दीन साहब को और बाकी हमारे कांग्रेस अपना सरकार के तरफ से वहां पर भेज दे के उनके परिवारों को, यहाँ से इनके परिवार को भी जिसने जिसने इंतकाल हुए वहाँ एक्सीडेंट में पहचानने के लिए और उनके परिवार को सरकार के तरफ से वहाँ भेज दे के उनके परिवार को जो तकलीफ हुए, तकलीफ में सरकार उन लोगों के साथ खड़ा होकर उन लोगों का तकलीफ दूर करने के लिए और उनके परिवार में जितने भी इंतकाल हुआ हर इंसान को वहाँ पर जो इंतकाल हुए 5-5 लाख रुपए उनके परिवार को यहाँ पर उन लोगों को हम एक्सग्रेशिया दिया हुआ है। और उसके आगे जो भी माइनॉरिटी में इस 2 साल में आप देखें सरकार के जो भी वेलफेयर है, डेवलपमेंट है, सरकार के नौकरियों में अभी शबीर अली साहब से हमारा रिव्यू में शबीर अली साहब ने ये दिखा रहे थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और टीचर्स में सरकार के तरफ से 4% माइनॉरिटियों को रिजर्वेशन दिए तो 9.5% सरकार नौकरियों में माइनॉरिटी के यंगस्टर सेलेक्ट हुए। आज डॉक्टर, इंजीनियर जो भी पढ़ रहे 4% रिजर्वेशन उनके जो बेनिफिट माइनॉरिटियों को मिल रहे और सरकार नौकरी में भी उन लोगों का कुछ कम 10% हिस्सा मिल रहा है। और सरकार जहां पर भी डबल बेडरूम घर दे रहे, घरों का पट्टा दे रहे, जो भी डेवलपमेंट जो काम दे रहे माइनॉरिटियों का हिस्सा बराबर गिन के हमारे सरकार देने के लिए कोशिश कर रहा है। और आगे भी हमारे सरकार माइनॉरिटी भलाइयों के लिए वो फॉरेन एजुकेशन के लिए 500 लोगों को हर साल हम भेज रहे। इस साल भी 500 लोगों का अलग माइनॉरिटी का, क्रिश्चियन का पहले इसमें हिस्सा थे, क्रिश्चियनों के लिए 100 अलग स्टूडेंट्स को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजने के लिए अलग बना देके आज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को फॉरेन एजुकेशन में भी सरकार के तरफ से हम लोग मदद दे रहे हैं। कि आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे तो नौकरी मिलने का नहीं है, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये सब सारे नौकरी मिलते थे, मगर आजकल तो AI आ गए। AI के वजह से जो व्हाइट कॉलर जॉब से वो पूरा चला गया। आज ब्लू कॉलर जॉब के बहुत डिमांड है। माइनॉरिटी बच्चे ब्लू कॉलर जॉब में मतलब स्किल्ड लेबर है,
जो काम सीखा है उनको लिखने का उसका नाम लिख सकता है, वो नहीं लिख सकता, मगर एक गाड़ी दे के उसको खोल के फिर बनाओ बोले तो 2 मिनट में वो गाड़ी खोल के फिर जमा करके फिटिंग करके देते। इसीलिए आज आईटीआई जमाने में थे, अभी आईटीआई में जो सिखा रहे वो आउटडेटेड हो गए। इसीलिए हम लोग ये आईटीआई को आज के तारीख में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए। खाली नामपल्ली विजयनगर कॉलोनी में 4 एटीसी को हम बनाए कि माइनॉरिटी बच्चे काम सीख लिए। आज के तारीख में जो भी काम सीखा है, काम को आज तेलंगाना में उनको नौकरी मिल रहा है। इसीलिए मैं इस मंच से जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई लोग इधर आए, मेरे तरफ से एक ही गुजारिश है, डॉक्टर इंजीनियर पढ़े तो नौकर मिलने वाले नहीं मिलने वाले मुझे पता नहीं। अगर आप अमेरिका जाना है तो वीसा मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है मैं नहीं बोल सकता हूं। आप लोग काम सीख लो, काम सीख लिए तो जर्मन, जापान, साउथ कोरिया जो देश है बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, नॉट ओनली मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जा रहा है अमेरिका में जा रहा है, जो काम सीखे वाले मिडिल ईस्ट कंट्री जा रहे हैं। भाई मिडिल ईस्ट कंट्री और अमेरिका के बीच में जो जर्मन, जापान, साउथ कोरिया जैसा देश तरक्की किए सो देशों में बहुत सारे नौकरियां हैं। इसीलिए आज एटीसी में हम लोग हर महीना 2-2 हजार उन लोगों को स्कॉलरशिप देना चाहता है इस आने वाले एकेडमिक ईयर में। अपने माइनॉरिटी बच्चों को एटीसी में पढ़ो बोलो, पॉलिटेक्निक पढ़ो बोलो, स्किल यूनिवर्सिटी हम नया शुरू किए, क्योंकि ये लोग बहुत तेज है काम समझने में, काम करने में, काम सीखने में। खाली एजुकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर योर अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल इज द सॉल्यूशन फॉर योर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए हम लोग फोकस शिफ्ट किए, इसीलिए आज स्किल के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्किल एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं। इसीलिए माइनॉरिटी का भी अभी रिव्यू किया, मैं आदेश दिए जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से, और हैदराबाद शहर में इतने सारे ऑटो है डीजल से चल रहा है, तो हर दिन 300-400 रुपए उनका डीजल का खर्चा हो रहा है। तो सरकार के तरफ से मैं अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहा उसका डीजल गाड़ी रेट्रोफिटिंग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किए तो एक गाड़ी को 1,20,000 हो जा रहा है। तो हैदराबाद शहर में कोर अर्बन रीजन, आउटर रिंग रोड के अंदर जितने भी ऑटो है सबका सरकार के पैसे से रेट्रोफिटिंग करवा देके उनको हर दिन 300-400 रुपए, एक महीना में 10,000 रुपए कम से कम बचा ले सकते। हैदराबाद में जितने भी ऑटो चल रहा है 2 लाख ऑटो है हैदराबाद शहर में, ज्यादा से ज्यादा ऑटो चलाने वाले अपने माइनॉरिटी के भाई लोग हैं। तो जो रेट्रोफिटिंग सरकार के पैसे से हम 5 कंपनियों से अभी बातचीत हो रहे, 1 महीने में 1.5 महीने में पूरा एक लाइन पे लेकर आएंगे। तो जो ऑटो चलाने वाले उन्हें ऑनलाइन में अप्लाई किए तो 1 पैसा भी खर्च वजन उसके ऊपर नहीं गिरने देता हूं। सरकार के पैसे से आपको डीजल इंजन निकाल देके रेट्रोफिटिंग वाला ईवी व्हीकल बना देके देंगे, तो हर दिन 400-500 रुपए आपको बच जाने वाला है। महीने में कम से कम 10,000 रुपए फायदा है। तो ऐसे जो माइनॉरिटी का वेलफेयर के लिए जो सरकार काम कर रहा है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पिछले साल में हम लोग 550 जो माइनॉरिटी स्कूल्स के, टिम्बरिस के पूरे पैसे ले आके पूरा अभी जितना भी पेंडिंग है 120 स्कूल्स कॉलेज का 10 साल से वो काम पेंडिंग रहा था, इस बार पूरा क्लियर के पूरा सब पैसे देके पूरा काम करवाए। तो इसीलिए आज ये सरकार आप लोगों का तकलीफ दूर करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए सरकार के तरफ से पूरा हम लोग आपके साथ देंगे। और आज आप लोगों को पता है जो ईरान इजराइल के पंचायत चल रहा है, पूरा पेट्रोलियम प्राइसेस ज्यादा हो गए। केंद्र सरकार ने आप लोग हाजियों का जो पैसे अचानक आधी रात को 10,000 रुपए बढ़ा दिए। भाई आज हाजी जो जा रहे वो बहुत सारे करोड़ों लोग समझते कि भाई हज को जाएंगे, हज को जाने के लिए हर परिवार में हर किसी का इरादा रहता, उनका पूरा जन्म में एक बार तो भी हज को जाके आने के लिए, मगर अल्लाह मियाँ ने जिसको बुलाया वही जा सकता है, हम चाहे तो नहीं जा सकते वहां पर। जो अल्लाह मियाँ हुकुम जारी किए वही आदमी जा सकता है। जो आदमी का अल्लाह मियाँ बुलाए वो तय हो गए जाने के लिए। आखिरी मिनट में केंद्र सरकार ने फ्लाइट चार्जेस, ये फ्यूल का
दाम बढ़ गए, तो इसीलिए हाजियों को हर हाजी से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वसूल करने का पिछले महीने में 28 अप्रैल को एक हुक्म जारी किए। भाई मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर इतने सारे नेता लोग हैं, आप लोग हैं, अचानक 10,000 रुपए बढ़ा है तो कहां से लाएंगे? वो किसको उधार मांगेगा? तारीख तो तय हो गए जाने का, इतना जल्दी पैसे? अगर तारीख दूर है तो बात अलग है, तारीख सर पे बैठा हुआ है, निकलना है यहां से। तो 7,000 लोगों का ये 10,000 का जो वजन आपके ऊपर गिरे, वो वजन तेलंगाना हुकूमत ने लिए। आज जितने भी हाजियों इधर बैठा हुआ है, हर किसी के ऊपर टिकट के खर्चा 10,000 रुपए बढ़ा दिए। ये 10,000 रुपए हर हाजी का जो वजन आया, तेलंगाना हुकूमत ने। अजहरुद्दीन साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे पूछे कि भाई ये अचानक ये ऐसा आ गया। मैं बोला भाई सरकार है आपके तरफ, सरकार तो ऐसा नहीं है, सरकार इसीलिए जो तकलीफ है तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग इधर है। इसीलिए आज 7,000 हाजियों का जो 10-10 हजार एक का जो वजन आपके सर पे डाला है, वो वजन तेलंगाना हुकूमत ने उठाए। तो जब जब आपका जब जरूरत है, सख्त है, हर चीज में मैं मदद किया नहीं किया मैं नहीं बोल सकता। जिस दिन सख्त है, जिस दिन जरूरत है, उस दिन तेलंगाना सरकार हाजिर हो जाएंगे आपके तरफ खड़ा होने के लिए। सरकार नौकरियों में, सरकार जो भी वेलफेयर दे रहा है, एजुकेशन में, हर चीज में सरकार आपके तरफ खड़ा होकर आपको मदद देने वाला है। और जहां पर भी ओल्ड सिटी में, पहले लोग बोलते थे ओल्ड सिटी, मैं बोला जिस दिन चंद्रयान गुट्टा में गए थे मेट्रो रेल एक्सटेंशन का, तो ये ओरिजिनल सिटी है, ओल्ड सिटी नहीं है। जो हैदराबाद निशान देश का निशान है, हैदराबाद का नाम दुनिया में सबको पता है, सब पहचानते हैं। जो हैदराबाद का शहर का नाम बढ़ाना है तो वहां पर गौलीगुड़ा से लेके चंद्रयान गुट्टा तक मेट्रो रेल ले जाने के लिए, मिरालम मंडी टैंकी के अब सस्पेंशन ब्रिज दुर्गम चरू में हाईटेक सिटी का ने देखे, उससे बेहतरीन आज 500 करोड़ रुपए लगा के मिरालम मंडी में काम चल रहा है। कोई भी ओल्ड सिटी में से आए तो वहां पर आप जाके देखो, जो फ्लाईओवर, जो रोड्स वाइडनिंग, जो पानी का, पीने का पानी का, हर जगह में ये सरकार खुल के आपके लिए काम कर रहा है। इतना ही, हम आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे। जब हज जा रहे, हज में आप दुआ मांगो तेलंगाना हुकूमत के लिए, क्योंकि देश भर आप देख रहे SIR से क्या हो रहा है, चुनाव में क्या हो रहा है, चुनाव में जीतने के लिए लोग कैसे कैसे बातें बोल रहे। तो हम लोग तेलंगाना में जो हुकूमत चला है 10 साल, वो किसके साथ आज तय कर लिए, रात को किससे बात कर रहे हैं, दिन पे किस क्या काम कर रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं। मैं ज्यादा राजनीति के बारे में यहां पर नहीं बोलना चाहता हूं, मगर आप हमारे परिवार है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, 2 आंखें है मेरे लिए, हिंदू मुसलमान 2 भाई है मेरे। तो इसीलिए हम लोग सब जमा होकर, जो बंगाल में हुआ, जो दिल्ली में हुए, जो उत्तर प्रदेश में हुए, जो बिहार में हुए, वो तेलंगाना में नहीं होने देना। नहीं होने देना बोले तो हम लोग सब इकट्ठा होकर, खड़ा होकर, SIR के नाम पे जो लोग अपने ऊपर हमला करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, सीधा सीधा उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। यहां से टेढ़ी उंगली से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। टेढ़ी उंगली वाले कौन है, पहचानने का जिम्मेदार है आप लोगों का है, मेरा भी है, मंच पे जितने भी नेता लोग हैं सबका, कि उन लोगों का इरादा है भाई किसी हाल हैदराबाद शहर को आज हासिल करने का। तो हम लोग केरला में रोक दिए, हम लोग तमिलनाडु में रोक दिए, हम लोग तेलंगाना में रोक दिए, हम लोग कर्नाटक में रोक दिए, साउथ इंडिया में कहीं पर भी नहीं आने दिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नाम पर मुकोटा डाल के आंध्र प्रदेश में वो लोग आ गए, मगर तेलंगाना में कभी भी ऐसे नहीं होने देना है। हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर ऐसे कामों को रोकने का बहुत जरूरत है। वो काम रोकने के लिए मैं सबसे आगे खड़े रहूंगा, आप लोगों का दुआ बहुत जरूरत है। इसीलिए आज हमारे हाजियों से मेरा एक ही गुजारिश है, वहां से आप कुछ तोहफा लाने का जरूरत नहीं है, खाली दुआ मांगो,
दुआ लेकर आओ तेलंगाना राज्य के लिए। तेलंगाना तरक्की करेंगे, हमारे माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी वेलफेयर में हम काम कर लेंगे। हम लोग भाई भाई बनकर तेलंगाना इस देश में नंबर 1 बनाने के लिए जो काम कर रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ बहुत जरूरत है। जिस दिन भी आप लोगों को तकलीफ है, मैं हाजिर होऊंगा। कोई भी यहाँ पर तेलंगाना में कोई ऐसा नहीं सोच सकते सरकार के तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिल रहा है। सरकार के तरफ से जल्द आप लोगों का मदद मिल जाएंगे। आप लोगों के साथ खड़ा होकर जो तरक्की में आपके हिस्सा बराबर आपको देने के लिए ये सरकार ने काम करने वाला है। आपके दुआ जरूर रहना। आप लोगों को मैं और एक बार जो हाजियों को मैं मेरे तरफ से तेलंगाना हुकूमत के तरफ से उन लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, उन लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं। आप लोग बहुत खुश किस्मत वाले, अल्लाह मियां